अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो यहाँ पे लग रही है मुझे मेहंदी। वो इसलिए लग रही है क्योंकि मेरा आ गया जाने का, मेरी रुखसती का टाइम। तो बस इसी तरह ये सब आए हुए हैं। ये मेरी कज़न है, फूफो की बेटी हैं, जो बहुत अच्छी मेहंदी लगाती हैं। तो उन्होंने कहा कि मैं लगाऊंगी ना तुम्हें। तो मैंने कहा जी ठीक है ज़रूर। तो उन्होंने इतनी प्यारी मेहंदी लगाई, इतनी प्यारी कि मुझे पूरे जहाज़ में भी सब कहते कि मेहंदी किसने लगाई, और बहुत प्यारी लग रही है। और ये देखें जी, मुझे मेहंदी लगी है सारी। The next day. अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी ठीक हैं। तो सरप्राइज़ ये था कि आज मैं जा रही हूँ कनाडा, और बस मुझे भी दुआओं में याद रखना कि और मेरा सफ़र खैर खैरियत से हो जाए। तो मुलाकात करें मम्मा के साथ। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप लोग? तो सरप्राइज़ तो आपको रिदा मेरी बेटी ने बता ही दी है। तो एक सरप्राइज़ था बहन के आने का, दूसरा सरप्राइज़ था मेरी बेटी के जाने का। अल्हम्दुलिल्लाह जी उसका वीज़ा लग गया है और वो अपने घर जा रही है, रुखसत हो गई है मेरे घर से। तो अल्लाह पाक इसको ढेर सारी खुशियाँ दे, आबाद रखे अपने घर में। और बस अब अभी हम लोग जा रहे हैं एयरपोर्ट इसको सी ऑफ करने के लिए। इसके पापा भी साथ हैं, वली है, मीर भी साथ है, वली मीर दोनों साथ हैं। तो बस आप लोग भी हमें दुआओं में याद रखिएगा और मेरी बच्ची को भी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह पाक सब बच्चियों के नसीब अच्छे करे। मेरी तो ये खुसूसन दुआ होती है कि अल्लाह पाक हर बच्ची के नसीब अच्छे करे मालिक, आमीन। और ये पापा बैठे हुए हैं और सब अपसेट हैं, जाहिर सी बात है, मैं भी हूँ। और ये वली है, ये वली ड्राइव कर रहा है, और ये हम बैठे हुए हैं, मामा और साथ मेरी कज़न छोटी सी। जी अभी हम पहुँचने लगे हैं एयरपोर्ट, बस नज़दीक ही है। तो मुझे एक बात शेयर करनी थी कि हमारे व्लॉग्स आते रहेंगे, इधर ममा बनाती रहेंगी और बाहर उधर मैं बना के शेयर अपलोड किया करूँगी। तो साथ साथ आपको दिखाऊंगी जहाँ जाऊँगी और जो कुकिंग करूँगी। हाँ, जिधर मैं जाऊँगी और वो उधर लोकेशन वगैरह सब दिखाऊँगी। तो देखते हैं, चलो खैर खैरियत से मैं पहुँच जाऊँ। तो अभी हम पहुंचते हैं एयरपोर्ट, फिर दिखाते हैं आपको। यहाँ पे मैं मम्मा पापा से अपने मिल रही हूँ, इमोशनल हो गए हैं सारे, मैं भी ऑफ कोर्स। तो बस मैं चाहती हूँ अल्लाह ताला मेरी फैमिली को हमेशा खुश और आबाद रखे और जल्द से जल्द इनको मेरे पास भी लेके आए इंशाल्लाह इंशाल्लाह। और अल्लाह मियाँ ने मेरे लिए बड़ी आसानियाँ पैदा की हैं, हर चीज़ आसान कर दी मेरे लिए, और इतना मेरा जल्दी काम हुआ, इतना कि कुछ पता नहीं चला। और बस इधर मैं लाइन में लगी हूँ क्योंकि ये चेकिंग वगैरह हो रही थी, और अब मुझसे कुछ बोला भी नहीं जाता। इधर मेरी थोड़ी तबीयत भी ख़राब हो रही थी, मुझे एंजाइटी टाइप हो रही थी, मतलब घबराहट हो रही थी और अजीब सा फील हो रहा था। तो बस मैं इतना वीडियो नहीं बना सकी, मुझे कुछ ना ज़हन में मेरे कुछ आ नहीं रहा था। तो बस ऐसे ही था, क्योंकि मैं जा रही हूँ लंबे सफ़र के लिए अपनी फैमिली से दूर, तो इतना तो होता ही है ना। और फिर मैं इतनी वीडियो भी नहीं बना सकी इसीलिए, क्योंकि मेरा दिल नहीं है, अजीब था दिल हुआ था। तो जितनी मैंने वीडियोस बनाई हैं वो आपके साथ मैंने शेयर की हैं। बाकी मुझे अपनी दुआओं में आप याद रखिएगा हमेशा हमेशा के लिए, और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। और आगे जो भी जहाँ भी मैं जाऊँगी तो वो आपसे शेयर करती रहूँगी, मैं और मेरी मम्मा, हम दोनों शेयर करते रहेंगे। मम्मा वहाँ से पाकिस्तान से कुछ शेयर करेंगी वीडियोस वगैरह, और मैं यहाँ से कहीं कुछ शेयर कर दिया करूँगी। तो बस अपनी दुआओं में हमेशा याद रखना। और यहाँ पे मुझे याद आया कि ये सारे, मैं इधर बैठी थी वेटिंग एरिया में, तो यहाँ पे वेटिंग एरिया में नहीं बैठी, मैं कैफ़े में बैठी थी, मैं कॉफ़ी वगैरह और सैंडविच खा रही थी। तो पीछे ना
ये लोग सारे खड़े मुझे कॉल करके कहते हैं इधर आओ, आगे आओ, हमें तुम नज़र आ रही हो। तो मैंने इनकी थोड़ी वीडियो बना ली और ये सारे इधर खड़े हुए और मुझे देख रहे थे, मैं भी इनको देख रही थी और मज़ा आया काफ़ी। तो बस अब चलते हैं अपने सफ़र के लिए, और मुझे अपनी दुआओं में और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में सब याद रखिएगा। अल्लाह पाक हम सबको बुरी से बुरी नज़र से बचाए, आमीन। जी हम आ गए इधर वेटिंग रूम में और बोर्डिंग वगैरह सब होगी, और अभी हम वेट कर रहे हैं जी प्लेन का कि कब अनाउंसमेंट होती है तो हम जाती हैं। इधर मैं प्लेन में आ गई हूँ और प्लेन का सफ़र आप मुझसे ना पूछें, क्योंकि इतना मज़े का सफ़र रहा, इतना मज़े का, क्योंकि मुझे पता नहीं चला। इतनी लंबी फ़्लाइट थी, डायरेक्ट फ़्लाइट थी, तो मुझे पता नहीं चला कैसे गुज़र गया ये सफ़र। और पूरे जहाज़ में भाभी भाभी भाभी, सारी एयर होस्टेस, सारे इवन के पायलट, तो मैं वहाँ पे भी मिली थी कि मोबाइल वहाँ पे यूज़ करना अलाउ नहीं था, इसलिए मैंने वीडियो नहीं बनाई। और बहुत मज़ा आया, उन्होंने मुझे सारे खाने मुझे टेस्ट करवाए और बहुत इज़्ज़त दी। और ये सारा कुछ मेरे हस्बैंड ने करवाया, क्योंकि उनके दोस्त हैं PIA में, तो मैं प्रोटोकॉल में गई थी। तो मुझे प्रोटोकॉल बहुत छोटा सा लफ्ज़ है, पर मुझे बहुत बड़ा प्रोटोकॉल VIP प्रोटोकॉल मिला था। तो मैं खाली प्रोटोकॉल ही कहूँगी, मुझे VIP प्रोटोकॉल मिला था। मुझे बहुत VIP वाला प्रोटोकॉल मिला था, बहुत मज़ा आया। और मैं सारे सफ़र में सोई भी नहीं, मुझे नींद भी नहीं आई, और मैं ऐसे ही घूमती फिरती रही, कभी कहाँ कभी किधर जा रही हूँ। फिर पायलट वाली साइड पे गई, उनसे मुलाकात हुई, उन्होंने मुझे काफ़ी चीज़ें बताई और बहुत मज़ा आया। फ़र्स्ट टाइम मैंने आगे प्लेन जब पायलट बैठे हैं तो उधर मैंने देखा, और पूरी जो मिरर है, सारे जो प्लेन के आगे मिरर होते हैं ना, जो चला रहे होते हैं पायलट जहाज़ को, तो उधर मैंने देखा, वो इतना खूबसूरत लग रहा था। काश अलाउ करते वो फ़ोन, तो मैं वीडियोस बनाती, बट उन्होंने अलाउ नहीं किया, तो मैंने इसलिए वीडियो भी नहीं बनाई। और बहुत मज़ा आया, बहुत इतनी रिस्पेक्ट दी उन्होंने मुझे, बहुत ज़्यादा मज़ा आया। फिर मेरी असल में थी विंडो सीट, और काफ़ी लंबी फ़्लाइट थी, डायरेक्ट फ़्लाइट थी, तो इसलिए फिर उन्होंने मेरी सीट भी चेंज करवा दी थी फ़ौरन। मुझे दूसरी एयर होस्टेस वाली जो सीट होती है ना, उनके सामने वो वाली सीट दी कि आप पाँव भी सीधे कर सकते हैं, आप आराम से इजी होके बैठ सकते हैं। तो काफ़ी उन्होंने मेरी खिदमत की मुझे अच्छे खाने भी दिए। और ये मैंने खाने का वैसे ही छोटा सा ले लिया था, बट मैंने और भी चीज़ें खाई थी, पर वहाँ पे तब मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सकी। और इसलिए मुझे उन्होंने बहुत अच्छे अच्छे खाने, ड्रिंक्स वगैरह दी, और
खाती पीती आई हूँ, मैं इंजॉय करती करती आई हूँ। और सारे पूरे प्लेन में भाभी 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 ये खाएं, भाभी वो खाएं। तो बस इसी तो खाती पीती आई हूँ, इंजॉय करती आई हूँ। मुझे वो नींद भी नहीं आ रही थी और बस बहुत अच्छा उन्होंने मेरा मुझे प्रोटोकॉल दिया। मज़ा आया काफ़ी प्लेन में। फ़र्स्ट टाइम मेरा फ़र्स्ट टाइम ये था कि मैं इतनी लंबी फ़्लाइट में जा रही हूँ, पहली दफ़ा जा रही हूँ कहीं। तो उन्होंने कहा, मेरे हस्बैंड के जो दोस्त हैं जो इधर होते हैं PIE में, उन्होंने कहा कि हमारी भाभी जा रही है तो पूरे प्रोटोकॉल VIP प्रोटोकॉल से जाए। हमेशा उनको याद रहे कि मैं पहली दफ़ा कहीं गई हूँ और ऐसे गई हूँ। तो वाकई में उन्होंने मेरी बहुत रिस्पेक्ट की, बहुत मुझे इज़्ज़त दी। और उन्होंने ये कहा कि खाली भाभी कि आपके लिए खाली आज नहीं था, आप जब भी आएंगी कि जाएंगी, मतलब जैसे होता है ना पाकिस्तान जाना आना, तो इस तरह होता है। तो PIE की फ़्लाइट थी तो उसी में होते हैं। तो उन्होंने कहा जब भी आप आए जाए इसी तरह ही आपको हम VIP प्रोटोकॉल देंगे। तो थैंक यू सो मच उन सब का भी, जिन्होंने मेरा बहुत अंदर ख्याल रखा, मुझे बोर होने नहीं दी। हालांकि मेरी तबीयत थोड़ी ख़राब हो रही थी, मतलब जब प्लेन फ्लाई कर रहा था ना तो मेरी तबीयत ख़राब हो रही थी ना कि मैं जा रही हूँ अब। इतनी जल्दी टाइम आ गया, तो इस तरह मेरे ज़हन में ये बातें आ रही थी। तो पर खैर मज़ा आया बहुत। जी अल्हम्दुलिल्लाह मैं पहुंच गई हूँ एयरपोर्ट में और सामने मेरे हस्बैंड आए थे, ये मेरे लिए फ्लावर्स लेके आए। और दूसरा सरप्राइज़ मेरा एयरपोर्ट से बाहर है, जो पार्किंग में है ये गाड़ी, ये मेरे लिए बहुत बड़ा सरप्राइज़ था। तो बहुत प्यारी है माशाल्लाह से। मैं देख रही हूँ ये सारी गाड़ी, और पीछे इधर मेरा सामान पड़ा हुआ है सारा। गाड़ी बहुत प्यारी है, कलर मेरा फेवरेट था तो मेरी पसंद का ही लिया गया है। और बस अब चलते हैं आगे और देखते हैं इन्होंने घर में क्या मेरे लिए सरप्राइज़ रखा हुआ है, क्योंकि मुझे कह रहे हैं अभी एक और सरप्राइज़ है घर में। तो वो आपको भी शेयर करते हैं और ख़ुद भी देखते हैं कैसा है। अब हम जा रहे हैं वापस अपने घर। तो वो मौसम अच्छा था, ठंडा था। मेरे लिए ठंड थी, मुझे ठंड लगी थी बहुत। बाकी हर चीज़ आपसे मैंने शेयर की है, वीडियोस अपनी जितने बना सकी मैंने बनाई। और बस मैं फिर कहूँगी, मुझे और मेरी फैमिली को अपनी दुआओं में आप याद रखिएगा। इंशाल्लाह आपको आगे भी अच्छी से अच्छी वीडियोस मिलती रहेंगी। मेरी लाडो लानी पहुंच गई। दिस इज़ माई रूम। और ये इन्होंने मेरे लिए सरप्राइज़ रखा हुआ था। एक ये है सरप्राइज़, और इसके अंदर क्या है, मैकबुक। और ये है, एक ये सरप्राइज़ है, और एक सरप्राइज़ ये है कार्ड निकलते with love to my wife on your birthday, क्योंकि मेरी बर्थडे थी 24 को। और ये एक सरप्राइज़ मेरे लिए ये बीच में था। और ये है टू माई स्वीट हार्ट रिदा, आई वॉन्ट टू विश यू your first birthday in Canada. I hope your all wishes come to know your or my wife and my girlfriend.
everything. I love you so much. Keep your happy forever. The next day. हेलो अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग। ये है मेरा नया दिन कनाडा में और काफ़ी मज़ा आ रहा है। मौसम अच्छा है, इधर भी धूप है पर पाकिस्तान जैसी धूप नहीं है। पर क्या कर सकते हैं, पाकिस्तान तो पाकिस्तान होता है ना, अपना मुल्क अपना ही होता है। और ये भी अपना है और वो भी अपना है, अब तो ये भी मेरा ही है। और बहुत मज़ा आ रहा है इधर। अभी तो पहला दिन है और अभी हम जा रहे हैं नाश्ता करने।